साई राम टू ऑल ऑफ यू। और मैं तहे दिल से मेरे जो भगवान के प्रति आभार है वही आप सबके प्रति है। तो मैं अपनी जो अनुभूति है उसको पहले व्यक्त करने से पहले मैं आपके लिए एक पृष्ठभूमि बनाना चाहता हूँ। जब मैं पहली बार 1980 81 के दौरान, उसके बाद जब पहली बार स्वामी को मिलने गया और जब स्वामी का बुलावा आया, तो जब दर्शन के बाद प्रसाद बट रहे थे तो मेरे को दो प्रसाद मिला। तो मैंने कहा बहुत बढ़िया। तो सारे बच्चे हम एक थे, सबने कहा तुम्हें दो क्यों मिला? मैंने कहा मिल गया मुझे क्या पता। तो हमारे बाल विकास गुरु बोले नहीं, मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, डबल कृपा है, रख लो अपने पास। फिर वो ट्रिप में तकरीबन हम लोग 12 दिन रुके। तो जब भी प्रसाद मिला मुझे, या तो लड्डू या कोई भी मिठाई मिला या चॉकलेट मिला, तो दो से ज्यादा मिला। बाकी सबको एक एक मिला। और ये 1981 से शुरू हुआ टिल माय लास्ट विजिट इन 2010। जब भी भगवान के यहाँ जाता हूँ या यहीं पर या कहीं पर भी हो, मंदिर में जाता हूँ, तो पंडित जी दो दो प्रसाद दे देते थे। तो प्रसाद मेरे लिए और मिठाई जो है वो मेरे को हमेशा दो से ज्यादा मिला। तो एक तो ये मेरी एक कमजोरी है, मिठाई। तो लोग बचपन में मेरे को, मेरे क्लासमेट्स, मेरी फैमिली सब चिढ़ाते थे, इसके रग रग में, इसके बूंद बूंद में, खून के हर एक कतरे में मिठाई है इसकी। और भगवान की इच्छा है कि आज मेरे हर खून के एक एक बूंद में मिठाई है, क्योंकि मेरे को डायबिटीज है, तो इसलिए ये भी एक ब्लेसिंग है। तो ये ये एक कहानी है मेरी। और दूसरी है, मिठाई में मुझे कुछ चीजें बहुत खास और बहुत अच्छा पसंद है, बहुत बढ़िया पसंद है, जिसके लिए असर कहते हैं, जिसको प्राप्त करने के बाद आत्मा की तृप्ति हो जाती है। तो ऐसा लगता है जैसे अगर यमदेव अभी आ जाए और ले जाए तो मेरी कोई कामना नहीं होगी, मैं दोबारा पैदा ही नहीं होऊंगा। तो ऐसी एक कुछ मिठाइयाँ होती है मेरी। उनमें से एक है, क्योंकि मैं एक साउथ इंडियन हूँ, तो मेरे को खीर बहुत पसंद है। और खीर में भी दाल का खीर बहुत पसंद है, चने की दाल का। और बचपन से नानी बनाती थी, तो बचपन से आदत थी। जब तक हम स्कूल, हाई स्कूल पहुंचा मैं, तो उस खीर का मैंने अपना एक वर्जन बना लिया था, जो सिर्फ मेरी नानी और मेरी माँ को पता था और किसी को नहीं पता था। तो वो वर्जन है, जस्ट ब्रीफली आपको बताता हूँ कि चने की दाल को जरा सा रोस्ट करके उस पे ढेर सारा इलायची और डार्क गुड़, मतलब काली गुड़, और उसके बाद काजू और ये सब डाल के, घी डाल के बनाना होता है। तो ये इसकी विधि है। तो ये एक पृष्ठभूमि है जो आज के जो मेरे तजुर्बे का एहसास है। 1990 के दशक में मुझे भगवान की कृपा से बहुत बार कोडे कैनाल जाने का मौका मिला। तो एक बार मैं दिल्ली में काम कर रहा था, तो मेरे कुछ मित्र हैं जो मेरे बैचमेट्स हैं, जो अभी भी वाइट फील्ड या पुट्टपर्थी में रहते हैं, वेट करते थे कि स्वामी को जॉब देंगे, तो जाना नहीं, छोड़ के जाना नहीं चाहते थे। तो एक दिन मेरे को व्हाइट फील्ड से फोन आया फ्रेंड का कि स्वामी प्लान बना रहे हैं कोडाई कैनाल जाने के लिए, तू आ जा। तो उन दिनों मेरे पास एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी, 99 सीसी की हीरो होंडा स्प्लेंडर होती थी, जो ठीक ठाक चलती थी। और मेरी बहुत आत्मा की साथी थी वो, क्योंकि जहां भी जाती थी वो मेरे को ले जाती थी ठीक ठाक। तो जैसे ही बुलावा आया, मेरे को लगा स्वामी बुला रहे हैं, तो मैं काम पे छुट्टी मांग के और निकल गया मोटरसाइकिल में। तो 3 दिन लगे मुझे व्हाइट फील्ड पहुंचने में, और ये पता नहीं था कि स्वामी कब निकलेंगे। तो पूरा रास्ता मैं स्वामी से प्रे कर रहा हूँ, स्वामी अभी मत निकलो, अभी मत निकलो, मैं बस पहुंच रहा हूँ, मैं बस पहुंच रहा हूँ। तो 18-18 घंटे ड्राइव करके, और भगवान ने बहुत अच्छा मौका, वो समर का टाइम था, अप्रैल, आपको पता है इंडिया में कितनी गर्मी होती है, और पूरे दिल्ली से बैंगलोर तक का जो यात्रा होता है वो बहुत गर्मी और बहुत जगह सूखा होता है, ड्राई होता है। तो पहुंच गया मैं तीसरे दिन शाम को, पुट व्हाइट फील्ड पहुंचा। वहां पर वो भी एक अपनी एक कहानी है। तो अगले दिन सुबह दर्शन के लिए मैं अंदर गया। रात को पहुंचा था तो जगह नहीं मिली, तो व्हाइट फील्ड रेलवे स्टेशन में मैं सो गया। और वहीं पर जो प्लेटफॉर्म में जो पानी का टंकी होता था, वहीं पर मुंह धो के सर पे, हमारे में एक है
मैं यज्ञोपवीत ब्राह्मण हूँ, तो उसमें हमारी कहावत है कि अगर आपको स्नान करने का नहीं मिला तो पानी की छिड़कियां तो अपने सर पे लगा लो तो स्नान हो गया। तो हमने कहा ये बहुत अच्छा है, तो ये यूज करते थे, कौन नहाएगा, चलो निकल लिए, दर्शन के लिए चले गए। तो स्वामी पहला दर्शन करते करते आए, हमारे सेक्शन में आए, पूछा कब आया, मैंने कहा स्वामी रात को आया। तो फिर मैंने एक चिट्ठी में लिखा हुआ था कि आपके साथ कोडाईकनाल जाना है। दैट मीन्स माय इंटेंशन वाज कि जो स्वामी का कारवां होता है या जो ऑन्ट्राज होता है, जो उनकी पलटन होती है, मैं उसके साथ जाना चाहता था। मैंने कहा थोड़ा अपनी गाड़ी भी लगा लूं तो साथ साथ मजा आएगा पूरे ट्रिप में। तो उन्होंने चिट्ठी ले ली तो मेरा मन प्रसन्न हो गया। मैंने कहा चलो ठीक है अब तैयारी करते हैं। तो अब कब जा सकते हैं ये पता नहीं होता स्वामी का, लास्ट मिनट में बोलते हैं कि अभी निकल रहा हूँ। तो शाम को उस दिन थोड़ी हलचल मच रही थी हॉस्टल और उस एरिया में कि बसेस आ रही थी टाटा की, तो हमने कहा ये ठीक होगा। तो रात को 9 साढ़े 9 बजे करीब वो स्वामी के सारथी मिले, मतलब ड्राइवर मिले थे। तो बोले तू आ रहा है कोडेकनाल? मैंने कहा हाँ, स्वामी ने चिट्ठी ले ली तो मैं तो आ रहा हूँ, लेकिन मेरे पास गाड़ी है तो मैं सोच रहा हूँ आप लोगों के साथ चलूं। तो कहते हैं हाँ, कल सुबह हम 5:30 बजे निकल रहे हैं, स्वामी ने ये बताया। मैंने कहा अच्छी बात है। तो अब स्वामी किस गेट से कहाँ से निकलते हैं, तो मैं वहां पर सड़क पे 4 बजे से 4:30 बजे से बाइक वाइक तैयार करके खड़ा रहा। तो पूरा ये ट्रिप शुरू हो गया। तो स्वामी का एक डेजिग्नेटेड रूट होता है, तकरीबन 5:30 बजे निकलते हैं, सुबह 6 बजे तक कोडेकनाल पहुंच जाते हैं। ये हमारा पूर्व अनुभव से हमें पता था कि इतना टाइम लगता है, क्योंकि रास्ते में जो भी छोटा शहर या गांव आता है लोग स्वामी को हड़प लेते हैं। वो क्या करते हैं, सड़क पे टेंट लगा के भजन करते हैं, तो स्वामी का जो कारवां होता है वो अपने आप ही रुक जाता है और स्वामी को कार से बाहर आना पड़ता है और दर्शन देना पड़ता है। तो मैंने कहा ये सिलसिला चलता रहता है तो 12 घंटे तो लगे ही जाते हैं। तो एक बड़ा शहर आता है सेलम। तो अब ये सेलम आता है तो वहां पर ये अरेंजमेंट्स होता है कि लंच के टाइम पे स्वामी का कारवां रुकता है तो लंच सर्व करते हैं। अब स्वामी जा रहे थे मर्सिडीज बेंच में और स्टूडेंट जा रहे थे बस में, और उनके जो वीआईपीज हैं वो सबके पास अपनी अपनी गाड़ी थी। किसी के पास एम्बेसडर था, किसी के पास कॉन्टेसा था, उस जमाने का बहुत बड़ा गाड़ी था वो, और कोई मारुति 1000, ऐसे कोई गाड़ियां थी जो जा रही थी। और मेरी एक छोटी सी पतली सी मोटरसाइकिल जिसकी स्पीड 60 तक जाई तो आदमी हिलने लगता है पूरे हाईवे पे। तो मैंने कहा स्वामी इस पे तो मैं आपके साथ चल ही नहीं सकता, चेस ही नहीं कर सकता। तो अंदर ही अंदर प्रे कर रहा हूँ, स्वामी रुक जाओ, आराम से जाओ, रुक जाओ। तो जब ये सेलम शहर आने वाला था तो सडनली मैं देखता हूँ मेरे सामने सारी गाड़ियां स्लो होके रुकी हुई। मैंने कहा थैंक यू स्वामी, एटलीस्ट मेरा तो काम कर दिया आपने। तो मैं जाके कारवां में अंदर, दो एम्बेसडर और एक कॉन्टेसा के आगे, बस के पीछे अपनी मोटरसाइकिल लगा ली। मैंने कहा अब इस ग्रुप में हूँ, अब मुझे यहाँ से कोई नहीं हटा सकता। तो फिर हम लोग वहां रुके हुए थे तो स्वामी उतर के उनको दर्शन दिए। फिर हम सेलम के अंदर पहुंचे शहर से पहले। इतना बड़ा पंडाल लगा हुआ था, तकरीबन 20-25 हजार लोग डिवोटीज वहां पर, सड़कों में, फील्ड्स में, पंडाल के अंदर। तो स्वामी का पूरा कारवां अंदर गया। स्वामी की कार तो आगे चली गई, बस को रोक लिया था वहीं पर तो पार्क करने के लिए। तो सबने गाड़ी लगा ली, हम लोगों ने भी गाड़ी लगा ली। तो जो सेवा दल इंचार्ज और सेवा दल आए थे उन्होंने सोचा हम सब एक साथ हैं, तो मैंने कहा मैं इनके साथ ही आ रहा हूँ बट इनकी टोली अलग है, मैं अलग हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं आप भी आ जाओ। तो जिस पंडाल में स्वामी को लंच सर्व कर किया गया था तो उसी पंडाल में हम लोग भी चले गए। स्वामी तकरीबन 100 मीटर दूर थे बट हम अलग जगह पे, मैं अलग जगह बैठा हुआ था। तो लंच सर्व हो रहा था। तो स्वामी के साथ लंच का मतलब है 30-40 डिशेस का एक पूरा आइटम लिस्ट पूरा होता है। तो मैं बैठा तो सेवा दल सर्व करने शुरू किए। तो मैं क्योंकि मोटरसाइकिल में था और साउथ इंडिया का वेदर, समर अप्रैल में 38-39 प्लस, आप कोडाईकनाल का रास्ता जो होता है फार्म लैंड के थ्रू जाता है। इट्स अ ब्यूटीफुल सीनरी, और यहाँ पर साइड्स पे ट्रीज होते हैं, माउंटेन्स होते हैं, वाटर बॉडीज होती हैं।
ब्रीज होता है। तो अगर आप साउथ इंडियन खाना खाओगे, सांबार चावल और रसम सब्जी ये सब खाओगे, तो इट्स अ वेरी गुड रेसिपी फॉर एन 6 to 8 hour नैप अंडर अ banyan ट्री और अ मैंगो ट्री। बस कोई भी मैंगो ट्री देखो और नीचे लेट जाओ, 8 घंटे तक यमदेव भी आपको उठा नहीं सकते, ऐसी नींद आती है वहां पर उस वेदर में। तो मैंने कहा मैं ये सब खाना नहीं खाऊंगा, क्योंकि मेरे को बाइक और 4 घंटे चलाना है। बाकी लोग तो बस में रॉयल्टी है उनकी, सो सकते हैं। कार वाले ड्राइवर ड्राइव करता है वो सो जाते हैं, मैं नहीं कर सकता। तो आई वॉज सेइंग नो नो टू ऑल द फूड दैट इज बीइंग सर्व। बट आई सेड ओके, दही चावल खा लेता हूँ, इट कूल्स द बॉडी डाउन। तो मैंने दही चावल खाया। तो साउथ इंडियन सर्विंग ट्रेडिशन ये होता है कि वो एंड में स्वीट सर्व करते हैं। तो सेवादल आए, लाइन में सेवादल आ रहे हैं और मेरे साथ सब बैठे हुए हैं, एक साथ सामने बैठे हुए हैं। तो पहला स्वीट आइटम एक जिसको हम बर्फी बोलते हैं या केक बोलते हैं, जैसे मिल्क केक होता है। तो साथ वाले को एक, और मेरे प्लेट पे आपको पता है 2। तो साथ वाले को एक चलता गया। तो ये तो पहला पीस था। दूसरा एक और केक, एक और बर्फी, 1 2 1। तो साउथ इंडियन का बड़ा फेमस एक स्वीट होता है मैसूर पाक। तो स्वामी को पता है मेरा मेरा भी फेवरेट है वो। तो आया 2। तो ऐसे 6 स्वीट आइटम्स सर्व हुए थे। लास्ट आइटम वाज इमरती। साउथ इंडिया में इमरती इज फेमस, जलेबी नहीं बनाते, इमरती बनाते हैं। 2। तो मेरे प्लेट पे 12 स्वीट्स पड़ी हुई हैं। और ये साथ वाले सब मेरे को घूर के देखते हैं कि आप कोई महान अनुभूत वो हैं, पुरुष हैं या वीआईपी हैं, जिनको 2 2 सर्व हो रहा है और आपको हमको एक एक हो रहा है। तो मैंने कहा, तो मैं स्वामी को थैंक बोलते हुए मैं कहूँ अभी इसमें कितना खाऊं अभी और कितना साथ ले जाऊं, क्योंकि ये तो आई कांट मिस इट। सो बिकॉज आई एम अ ट्रैवलर, सो आई ऑलवेज कैरी सम बैग्स और नॉट। तो मैं उसको अपने बैग में लपेट रहा था कि चलो पैक कर लेते हैं। एंड फिर देखते हैं कि एक और सेवा दल का पूरी टोली आ रही है, बकेट में खीर सर्व कर रहे हैं। अब बकेट देखूं तो बकेट में सफेद कलर का खीर है, वो बिल्कुल मेरी पसंद का नहीं है। बिल्कुल दूध का खीर तो आप दूर ही रख लो। चलो स्वामी है करके किसी के घर पे जाते हैं तो चम्मच में प्रसाद ले लेता हूं मैं, लेकिन आई डोंट लाइक इट। सो मैंने कहा चलो ठीक है, अब इतने लोग हैं, अगर अब इसको मैं मना कर दूं तो कोई पाप नहीं लगेगा। तो एक स्वामी के एक बात याद आई थी इंटरव्यू में। स्वामी ने कहा था कि तिरस्कार और अस्वीकार, मतलब व्हाट यू, तिरस्कार और अस्वीकार में अंतर क्या है। आप किसी चीज को एक्सेप्ट करने के बाद उसको फेंकते हो तो उसको तिरस्कार कहते हैं, उससे पाप लगता है। जो चीज आपको ठीक नहीं लगती, अगर पहले ही आपने उसको अस्वीकार कर लिया तो आपको पाप नहीं लगेगा। हम तो स्वामी के साथ रह के इतने चालू हो गए थे कि अपने हिसाब से सेइंग्स को हम एडजस्ट करते थे। तो हमने कहा स्वामी अब आप प्रसाद दे रहे हो, मैंने तो पहले ही अस्वीकार कर देता हूं तो पाप नहीं लगेगा। क्योंकि अगर खीर प्लेट में डल गया और उसको फेंकना पड़ा तो वो तिरस्कार होता है, विच इज अ पाप। तो मैं मना कर दिया। तो मैं सोचा था मना कर दूंगा। तो खीर वाला, अब आपको एक और चीज बताता हूँ कि साउथ इंडिया में जो कप साइज होता है वो 4 या 5 इंच का ग्लास होता है। मैं हूं तो साउथ इंडियन लेकिन पला बड़ा नॉर्थ इंडियन। हमारे यहाँ अगर ये दिखा दे तो हम बेहोश हो जाए। हमको तो छाछ वाला ग्लास चाहिए जो 1 लीटर का कैपेसिटी रखता हो। अगर उस पे कुछ ना पिया तो क्या पिया आपने। तो मैंने कहा यार अब छोड़ो। वहां खीर उस ग्लास पे सर्व कर रहे थे, तो खीर वहां सर्व किया। तो मैंने कहा मैं मना कर दूंगा। वो खीर वाला मेरे टेबल पे आया ही नहीं। वो मेरे राइट वाले को सर्व करके मेरे लेफ्ट वाले को चला गया। तब वो मेरे को देखे, वो मुड़ के कि आपने खीर नहीं लिया, पायसम नहीं लिया आप। मैंने कहा नहीं, मेरे को अच्छा हुआ नहीं दिया। तो मैंने सोचा अब मेरी बारी है, उठो लेट्स गो एंड गेट रेडी, कि स्वामी कभी भी लीव कर छोड़ जा सकते हैं तो उनके पीछे जाना है। तो मैं उठा तो एक सेवादल भागते भागते आया, अन्ना अन्ना सिट डाउन सिट डाउन। मैंने कहा ये अन्ना बोल के क्या बुला रहा। तो अब उसने मेरे टेबल पे मेरे साइड पे इतना बड़ा ग्लास रखा, स्टेनलेस स्टील का, क्योंकि सेलम है, सेलम में सबसे ज्यादा स्टेनलेस स्टील के बर्तन बनते हैं। तो इतना बड़ा ग्लास,
और एक बकेट लेके आया जो ब्राउन कलर का था। उसमें अब मेरे अभी भी आई कांट, मेरे तो मुंह में भी पानी आ रहा है। अगर मेरे शब्द कोश इधर उधर गिर गए तो प्लीज संभाल लेना, चेतना। तो अब वो सर्व करे खीर, और वो खीर था चने के दाल का, और उसने पूरा रिम तक भरा, और उसने बकेट मेरे टेबल पे ही रख दिया, और साहब चले गए। मैं ऐसे रिलैक्स होके मैंने कहा स्वामी आप जाओ, आपको घोड़े के नल में मिलता हूँ। अब मेरे को मन नहीं था कि पीछे पीछे भागने का। मैंने कहा ये छोड़ के मैं इट्स ओके ना। तो मैं आराम आराम से चुस्की ले लेके ना खीर खत्म किया। अब जैसे ही मैंने खीर खत्म किया, वो लड़का फिर वापस आया भाग के, उसने एक और धर दी, पूरी भर दी। मैंने कहा अब तो स्वामी आपको कोड़े कैनाल में कल ही मिलूंगा, आज रात को सेलम में रुक जाता हूँ, कल निकलता हूँ। तो बैठा रहा और पूरा 2 ग्लास फिनिश करके उसके बाद मैंने कहा कि अगर अभी मृत्यु भी आ गई तो स्वामी भी सामने है, और चलो जी मेरा तो बेड़ा पार हो गया, मैं कुछ नहीं। तो खाना वाना प्लेट निकाला, मैंने कहा मैं गार्बेज में डाल दूं। तो गार्बेज की तरफ डाल के बाइक की तरफ जा रहा था पार्किंग लॉट में, मुझे स्वामी के वाहन चालक मिले। कहते हैं क्या कर रहा है, जल्दी कर, स्वामी इज रेडी टू लीव। स्वामी का इंटरव्यू मीटिंग सब हो गया, अब हम लोग निकल रहे हैं। फिर भागा बाइक के पास। तो बाइक के पास गया तो एक पीछे से आवाज आई, चंद्रशेखर जी, चंद्रशेखर। तो मैंने कहा 3,000 किलोमीटर दूर हूँ दिल्ली से, और इस शहर में मुझे कोई जानता नहीं, अदर देन जो स्वामी की पलटन है उनमें कुछ लोग जानते हैं। मैं मुड़ के देखूं, इनका मेरा कोई रिकलेक्शन नहीं है ये कौन है। बट एक मिडिल एज्ड पर्सन सेवा दल का स्कार्फ लेके सफारी सूट में थे, भाग के मेरे पास आए, साईराम। तो मैंने कहा साईराम। कहते हैं चंद्रशेखर यू आर हेडिंग टू कोडेकनाल। मैंने कहा हाँ स्वामी। सब तमिल में बात कर रहे थे। तो मैंने कहा यस सर। तो उन्होंने एक ट्रेडिशनल साउथ इंडिया में कपड़े का बैग देते हैं, अंदर प्लास्टिक बैग होता है, इतना बड़ा बैग मेरे को पकड़ा दिया, ये प्रसाद है फॉर योर ट्रिप। तो आई वॉज इन अ हरी बिकॉज उन्होंने बोला कि स्वामी निकल रहे हैं, तो मैं अपना बाइक की तरफ देखूं कि इसको कहाँ फिट करूं। तो एक जगह नेट साइड पे बैग था, तो मैंने उसके अंदर ये बैग रख दिया। एंड देन ही गेव मी 2 लीटर का वाटर बॉटल विच हैड अ स्ट्रैप। अब मैं लकीली इट हैड अ स्ट्रैप, सो मैंने उसको गले में लटका लिया और आगे टैंक के ऊपर उसको रेस्ट कर लिया। फिर हम ऑनवर्ड जर्नी पे चले गए, कोडे कैनाल पहुंचे रात को। वो है अलग। फिर रात को जब अकोमोडेशन में सेटल हुआ था मैं, तो मैंने कहा चलो अनपैक करते हैं क्या है क्या दिया। देखा तो अब उस बैग में, जो बैग दिया था उन्होंने, उसमें 10-10 pieces of मिठाई of each of the items that was served। तो तकरीबन 60 करीब मेरे पास मिठाइयाँ थी उस बैग में। फिर मैंने कहा चलो, और वाटर बॉटल मैंने पूरे रास्ता पानी, मैं सोचा पानी नहीं पिया, तो बिकॉज स्वामी के कारवां में थे तो वी डोंट वांट टू डू एनीथिंग, फोकस वहीं था, तो निकल गए थे, तो पानी नहीं पिया मैंने रास्ते में। तो मैंने कहा चलो ये पानी ठंडा रखने के लिए, कोडाईकनाल में नॉर्मली ठंड होता है बट स्टिल भी फ्रिज में देखता हूँ, रख देता हूँ। बिकॉज आई वॉज इन स्टेइंग इन YWCA। अब ये भी एक कहानी है YWCA, क्योंकि मैं यूथ हॉस्टल का मेंबर था, तो वहां पर यूथ हॉस्टल नहीं था और YMCA नहीं था, कोई हॉस्टल नहीं, कुछ अकोमोडेशन नहीं था, तो यहीं पर अकोमोडेशन मिल गया था, तो वहीं रुका। अब मैं वो वाटर बॉटल खोलूं और इलायची की स्मेल, इतना स्ट्रॉन्ग इलायची का स्मेल, और जो कुकिंग कर्पूर होता है जो डालते हैं वो। अंदर देखता हूँ चने की दाल की खीर। अब मैं कहूँ स्वामी बस मेरा तो यहाँ ट्रिप स्टिक। तो मैंने फ्रिज में रखा। फिर अगले दिन अर्ली मॉर्निंग लाइनअप होता था कोडे कैनाल में 4 बजे, और लेक के साथ ठंड के मारे हम लोग लाइन में बैठे, सड़क पे बैठे, अंदर गए। अंदर जाते ही स्वामी का पहला जो दर्शन था, और जो पहला जैसी नीचे आए और हम लोग लाइन में बैठे हुए थे, स्वामी पूछते हैं मिठाई मिला? तो मैंने कहा स्वामी बहुत मिला स्वामी, थैंक यू। मैं ऑलमोस्ट रोता नहीं हूँ कभी स्वामी के सामने, बिकॉज आई ऑलवेज ट्रीटेड हिम एज माय बेस्ट फ्रेंड, सो इट वाज ऑलवेज अ फ्रेंड मीटिंग यू। सो दिल खोल के जो
दिल में है, बिना छुपाए, बिना कुछ संकोच के तो बखान करने की आदत थी। तो हमने कहा स्वामी बहुत है, बहुत तृप्त हुआ, मन तृप्त हुआ। तो वहां पर जो पीछे बैठे हुए थे तो उनको एक्सप्लेन दे रहे थे स्वामी कि कल ये खीर खा के कहता है यमराज भी आ जाए ना तो मैं चला जाऊंगा। और स्वामी सामने बैठे थे, स्वामी याद नहीं आया, यमराज याद आया इसको कि अगर यमराज लेके भी चले जाए तो तृप्त है। कैसा लगा। तो दर्शन लेके चले गए और वहां स्टूडेंट्स, अब क्योंकि पहली बार स्वामी कोडेकनाल आए हैं उस साल में, तो इट इज अ फेस्टिव सीजन। सो समिति वालों ने मिठाई पे मिठाई बनाई हुई थी, अब वो पैकेट में लपेट के वहां पर स्टूडेंट्स जो थे वो अपना डब्बा लेके आए और सर्व करने लगे। अब वो स्टूडेंट जिसने मेरे को सर्व किया था, जिसने मेरे को दिया था प्रसाद, वो सिर्फ एक लड्डू, वो जो पैकेट था एक डाल दिया था उसने। तो स्वामी खड़े होके इंस्पेक्शन कर रहे थे सारा करके। उस लड़के को स्वामी ने बुलाया और बोला उसको एक और दे के आओ। I I can't, I just had my day। मतलब मैंने कहा ये मृत्यु के करीब ही ले जा रहे हैं मेरे को, क्योंकि sometimes when there is too much of happiness and satisfaction, you don't want to live further because the next moment can be the saddest moment. So you want to take that moment and die with it। कि अब तृप्ति हो गई है, अब लाइफ के जंगल में मत फंसाओ। तो he gave me that second laddu and I stayed there for 15 days। Every day I got prasad and somewhere or the other. And I then realized that a mother is the only one who understands a child because she bears him. And she understands the Swami ka explanation. So it says, Swami says, the mother only knows the necessity of the child and the need of the child. So between the two, she controls the child in such a way that she's a compassionate woman when it comes to the necessity, fulfilling necessity, but she's a very stern and very strict woman when it comes to the need of the child, because the need comes out of a desire and it sometimes is not required. But so a mother knows, juggles between the two. A father out of compassion can do both at the same time, कि बिगाड़ने में भी नंबर वन और खराब करने में भी नंबर वन. But father's love is different, but mother is the one who understands that. So I thought स्वामी को पहली बार मैंने इस शीर्षक में मैंने संबोधित किया है, क्योंकि normally I have always said that he is my best friend. He said it himself, so I do not second the thought. तो ये दिव्य जो अनुभूति है वो एक माँ के आंचल से आ सकती है, क्योंकि एक माँ को पता होता है कि इसका कुछ नहीं हो सकता, तो इसको जो चाहिए वो देते रहो ताकि खुश रहे बच्चा. तो बच्चे को खुश करने के लिए दे दिया या कैसे भी दे दिया. आई उसके बाद कई इंसिडेंसेस हुए जिसमें इन्होंने he had done that to me. But I thought this was a very lighter and most satisfying experience from a point of view of life. So I thought I would share with all of you so that इस खीर का मजा आप लोग भी चखें, और आप लोग एक्सपर्ट कुक्स हैं तो घर में जाके खीर बनाएं, और मौका मिले तो हमें भी दे दीजिएगा. साई राम.